सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय की अमरलौरी एवं झिंगुरदह परियोजना में ओवरबर्डन हटाने का कार्य कर रही कलिंगा कंपनी के अधिकारियों का नाता विवादों से सदैव जुड़ा रहता है। पिछली बार किसी की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी जिसमें नौकरी की खरीद फरोख्त की बात खड़िया प्रोजेक्ट के लिए हो रही थी, लेकिन अब एक नया मोड़ कलिंगा में आया है। कलिंगा के सिंगरौली के क्लस्टर हेड प्रशांत श्रीवास्तव ने अपने रिश्तेदार प्रवीण श्रीवास्तव को झिंगुरडह परियोजना में नौकरी दिलवाया था, जो हेल्पर के पद पर कार्यरत था। चूंकि कंपनी में सबको पता था कि प्रवीण श्रीवास्तव क्लस्टर हेड प्रशांत श्रीवास्तव के रेफरेंस से नौकरी करता था और खुद को उनका सगा रिश्तेदार बताता था, इसलिए कई लोगों को उनसे नौकरी के लिए आश्वस्त करके पैसा लिया था। कलिंगा हेड ऑफिस को इस बात की भनक हो गई थी, इसलिए समस्त भर्तियों को उसने रोक लगा दी थी और जिन्होंने पैसा दिया था उनकी नौकरी नहीं हो पाई। लगभग 40 लाख रुपए की वसूली प्रवीण श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी और जब नौकरी नहीं हो पाई तो उसने मोबाइल बंद करके अपना गायब हो गया है। पैसा नगद और फोन पे के माध्यम से लोगों ने दिया है, जिसकी शिकायत कल मोरवा थाने में की गई है। देखना है कि पूर्व में मिश्रा बंधु बदनाम थे, लेकिन उनका कोई सबूत नहीं दे पाया, परंतु अब श्रीवास्तव बंधु के साक्ष्य भी उपलब्ध है, तो क्या कार्रवाई होती है या नहीं? क्या प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर लिपापोती की जाएगी? विनोद यादव कुमार, वीरेंद्र यादव, श्यामराज सिंह, मोहम्मद साहिन मोरवा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। ग्लोबल इंडिया टीवी से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। ये नौकरी दिलाने के लिए दीपक श्रीवास्तव जी प्रशांत श्रीवास्तव जी के नाम से हमसे पैसा लिए हैं 3.5 लाख रुपए। और पहले तो बातचीत हो जाती थी कि हाँ आज दिलाएंगे नौकरी, कल दिलाएंगे, मगर अब जो है उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। दीपक श्रीवास्तव जी हो गए, प्रवीण श्रीवास्तव जी हो गए, प्रतीक श्रीवास्तव जी हो गए और नवीन श्रीवास्तव जी, चारों कलिंगा में ड्यूटी कर रहे थे और ये सब सुपरवाइजर के पोस्ट में थे कलिंगा में। प्रशांत श्रीवास्तव जी का नाम लेके हमसे पैसा लिए हैं, जो कि उनका रिश्तेदार है। आपसे पैसा कौन लिया? दीपक श्रीवास्तव। मेरे पास सब रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं सर। दीपक श्रीवास्तव जो है प्रशांत श्रीवास्तव जी के रिश्तेदार है, जो कि बताते थे वो खुद से कि रिश्तेदार है सीजीएम पोस्ट पर, तुम टेंशन नहीं लो। हालांकि हमको नौकरी के लिए हम नहीं कर रहे थे, हम कहाँ से पैसा ज़मीन गांव का बेच के दिए सर उसको। कितना पैसा दिया? 3.5 लाख रुपया सर दिए हैं। मेहनत अभी तो सर कोई रिस्पॉन्स नहीं। मान लिया सीजीएम साहब को फ़ोन करे तो उनका नंबर बिजी जा रहा है, एसएमएस किए हैं तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। कौन ना कौन से वो हमेशा कोई कन्वेंस करने के लिए फ़ोन किया था कि नहीं उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं वो है, तो कम से कम सीजीएम साहब को तो बात करना चाहिए था ना सर। लेकिन किस कंपनी में नौकरी दिलाने की बात हुई? वो भी कंपनी कलिंगा में। अब जो है उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है सब लोगों का मोरवा थाना में, इसीलिए हम कंप्लेन दर्ज करवा दिए हैं। और आप लोगों से आग्रह है मीडिया जी कि मेरा पैसा दिलाने का कुछ प्रयास करें। उसमें प्रवीण श्रीवास्तव हमारे घर गया और मिला, मेरे गांव के बगल का है, और वो करीब हम मिला तो बोला कि दूसरे पहले रज्जू दादा का नाम लिया, तो रज्जू दादा से मैंने कन्फर्म करवाया तो बोले साले को ले आइए पकड़ के, हमको कभी पैसा नहीं दिया है ना ऐसा किया है, मैं बताता हूँ उसको। तो फिर प्रशांत श्रीवास्तव का नाम बताने लगा कि कलिंगा में जीएम हैं झिंगुरदह में, मैं वहाँ पर करवाऊँगा। हमसे 2,90,000 रुपया करीब लिया था, जिसमें से 1,35,000 रिटर्न कर चुका है। और अब वो आज कल कर सालों हो गया, और बोला था अगर नौकरी नहीं लगवाऊँगा तो मैं उसका ब्याज दूँगा 10% के रेट से। लोगों का, गरीबों का हम ले रहे हैं तो हम देंगे, तो अपने लोगों का, हम घर के लोगों को दिया था पैसा उसको। अब वो 2 महीना से करीब उसका सब मोबाइल बंद है और वो बंद है, जितना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था सब बंद है उसका। मजबूर हो के हमने फिर मोरवा थाने में एक एप्लीकेशन दिया है, जो टीआई साहब और एसडीओपी साहब के उसमें है। अब बोले कि हम देखता हूँ, करवाता हूँ, पैसा देगा क्यों नहीं। और फ्रॉडगिरी इतना ज़्यादा उसकी है कि कई लोगों को 40 लाख रुपया सुनते हैं वसूल किया है, वो इस तरह का वो फ्रॉड है। और हम लोग को पता नहीं था कि कैसा आदमी है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा और आपके द्वारा
अब का पैसा, हमारा भी पैसा रिटर्न हो जाए, जो हम घर के लोगों का पैसा है वो रिटर्न हो जाए, और नौकरी तब नहीं मिलेगी।